हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज महाशिवरात्रि की कुछ विशेष नियम बातें, जिसमें कि चार पहर की हमारी पूजा जो कि बहुत ज़्यादा विशेष है दोस्तों। तो चार पहर की पूजा कैसे किस प्रकार करना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हमें किस समय करना है, किस टाइम जो है पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन करना है, कैसे क्या और सभी जो नियम है इसके बारे में बात करेंगे। चार पहर की पूजा असल में करना किस प्रकार चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो संपूर्ण जो है कंप्लीट पूजा पाठ और महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई ये वीडियो है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करेंगे। तो 8 मार्च 2024 को जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा वो शाम को लगभग 6 बजे के करीब होगा। चार पहर की पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा मैं यहाँ डाल दूंगी, ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के और उसको रख लें और उसी पहर के मुताबिक आप पूजन करें। तो लगभग शाम को 6 बजे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं कि हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। कब करें? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हर स्थिति में आपको जो है शाम को 6 बजे करना है, सुबह नहीं करना है। प्रयास करें कि सुबह किसी भी शिवालय में जाकर जल जरूर चढ़ाएं। बहुत अधिक पूजा न करें, बहुत अधिक भीड़ होगी, सही बात है। तो कम से कम जल में ही 5 बेलपत्र डालें और 1 लोटा जल कहीं भी शिव मंदिर में जाके ज़रूर चढ़ा लें। तो पहला ये काम जो है कंप्लीट कर लें, सभी कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े जो है मंदिरों में ही जाएं। जो आसपास में छोटा बड़ा कोई शिव मंदिर हो, आप बस वहाँ चले जाएं, अपनी हाजिरी दर्ज करा दें। तो पहला तो ये काम करना है। अब दूसरा क्या करना है, सबसे पहली चीज़ कि लगभग जब 6 बजे के करीब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे, तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के तुरंत बाद आपको करना है पार्थिव लिंग का पूजन। तो पूजन 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे पहले आपको जब शिवलिंग आपका बनकर तैयार हो जाए तो आपको करना है एक कम से कम बेलपत्र या चावल के कुछ दाने शिवलिंग पे जरूर डाल दीजिएगा पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद। वैसे नहीं छोड़ा जाता है, और मैं पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है वीडियो डाल चुकी हूँ, नहीं चेक किए तो कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ कि अब ये 6 बजे के करीब हमारी पहले पहर की पूजा हो जाएगी। पहले पहर की पूजा में देखिए, शास्त्र कहता है कि पहले पहर की पूजा में गाय के कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। तो पहले पहर की पूजा में आप गाय के कच्चे दूध को रख लें। अब अगर दूध आपको शाम को नहीं मिल पाता है, सुबह मिल पाता है, तो आप सुबह ही जो है कच्चा दूध फ्रीज वगैरह में रख लें और शाम रात तक उसी दूध को चढ़ाते रहें। तो पहले पहर में जो है दूध से अभिषेक किया जाता है। दूसरे पहर की जो पूजा होगी हमारी दोस्तों, वो होगी लगभग 12 बजे 9 बजे के करीब, ठीक है। और मुहूर्त मैं पूरा डाल दूंगी, मैं सिर्फ मुहूर्त नहीं बता रही हूँ। मुहूर्त ताकि इसलिए ना कि आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से उससे पूजन कर सकें। तो दूसरे पहर में जो हमारी पूजा होगी उसमें दही से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाएगा। तो आप दही जो है घर पे बना ले। दही से अभिषेक करने से सुख संपदा आती है, जीवन से तकलीफें दूर होती है। दही से अभिषेक करने से शुक्र मजबूत होते हैं। शुक्र क्या करते हैं, तो जीवन में पति पत्नी के जीवन में प्रेम देते हैं, साथ साथ बहुत अपार धन दौलत। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत होते हैं उनकी जीवन में सुख संपदा भरी रहती है। अगर ऐसा जीवन में चाहते हैं तो आप प्रतिदिन शिवलिंग पे दही का अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन आज मैं केवल शिवरात्रि की बात कर रही हूँ। तो आप क्या करें कि महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को दूसरे पहर में दही से अभिषेक करें। तीसरे पहर में, जो कि आपको ज़रूरी है कि तीसरे पहर की पूजा ज़रूर करें। तीसरे पहर में आप अवश्य पूजा करें। और जो लोग नहीं कर पाते हैं वो निश्चित काल का भी टाइम डालूंगी, उस टाइम में कर लीजिएगा। तीसरे पहर में भगवान को घी और शहद से अभिषेक किया जाता है, ठीक है, घी शहद से। चौथे पहर में, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के बाद या 4 बजे के करीब होता है चौथा पहर, तो चौथे पहर में भोलेनाथ को जो है वो शक्कर से अभिषेक किया जाता है। या मेरी अगर माने तो मैं कहूँगी कि जैसे बहुत सारे उपाय मैं बताई हूँ जिसमें कि गन्ने के रस से, फलों के रस से, तो आप वो भी अभिषेक साथ साथ करते रहिएगा। उसके बाद दोस्तों चौथे पहर में पूजा करिए। और पूजा करने के बाद आप चौथे पहर में विधि विधान से पूजा करने के बाद आप क्या करेंगे कि परिवार वालों के साथ आरती कर लें। कोई परिवार वाला आपके साथ नहीं है तो आप अकेले भी ओम जय शिव ओमकारा सभी जानते हैं, खूब विधिवत खड़े होकर आरती करिए। ये ध्यान रखिए कि आपको आपकी पूजा का शुभ फल ज़्यादा दिन में नहीं मिलता है, तुरंत ही मिल जाता है। तुरंत ही आपको इसका फल मिलता है महाशिवरात्रि में, यदि आप इस विधि से पूजन करें। और दूसरी चीज़ कि ये कोई कहने सुनने वाली बात नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं। मैं भी यहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे हैं, इसका रिस्पांस आपके सामने होगा। जो लोग इस तरीके से पूजा करेंगे वो अपने जीवन में चमत्कार 100% देखेंगे, ये समझ जाइए बात को। तो आज जो है
मतलब महाशिवरात्रि को चौथे पहर में। अब हमारी पूजा हो गई, आरती हो गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब करेंगे विसर्जन। देर मत करिएगा, शाम को सुबह 6-7 बजे तक विसर्जन कर दीजिएगा। विसर्जन के लिए सबसे अच्छी नदी है, तालाब है, और वो भी नहीं है तो आप कहीं बेल के पेड़ के नीचे विसर्जन कर सकते हैं, वो भी नहीं तो पीपल के पेड़ के नीचे विसर्जन कर सकते हैं। ये सारे काम आप कर सकते हैं। यदि ऐसा भी संभव नहीं है, बाहर जा ही नहीं सकते आप, तो आप क्या करेंगे कि आप घर में ही किसी पौधे की मतलब गमले की मिट्टी में ही विसर्जन कर देंगे। तो इस तरीके से करके आपका पार्थिव शिवलिंग का पूजन हो गया। अब बात करती हूँ रात्रि जागरण। रात्रि जागरण दोस्तों करना बहुत ज़रूरी है। रात्रि जागरण, शिवरात्रि की रात्रि अमोघ रात्रि है, आप करिएगा। मैं बहुत कुछ बोलूँगी, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। आप इसको करके देखिएगा, फिर देखिएगा क्या रिस्पांस है। आप करके देखिएगा। अब एक चीज़ और है, रात्रि जागरण करें कैसे दोस्तों। रात्रि जागरण करते समय जैसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप बताइए दीदी आप क्या करेंगी रात को। तो देखिए, झूठ तो मैं नहीं बोलती हूँ। प्रयास यही रहता है कि जितनी भी बातें बताऊँ बिल्कुल आप लोगों के काम की बताऊँ। और मैं क्या करूँगी, तो देखिए मैं रात भर जो है पढ़ती हूँ केवल शिव पुराण। इससे कई फ़ायदे होते हैं। तो अगर आप लोग भी करना चाहें तो शिव पुराण पढ़ सकते हैं। और जितनी टाइम पूजा करती हूँ उतने टाइम मंत्र जपती हूँ। मंत्र में कौन सा मंत्र जपती हूँ, तो देखिए आपको हमेशा बताई हूँ कि मेरे मुँह से जो है वो महामृत्युंजय मंत्र ही निकलता है। तो मैं ज़्यादातर महामृत्युंजय मंत्र जपती हूँ। और महामृत्युंजय मंत्र जो है किसी विशेष कामना के लिए नहीं होता है, हाँ संकट से मुक्ति के लिए होता है। आप भी चाहें तो इसका जप कर सकते हैं। और इसको करते हुए, एक महाशिवरात्रि की बात नहीं, मैं प्रतिदिन की बात कर रही हूँ, मैं यही मंत्र जपती हूँ। उसके बाद क्या करना है आपको कि रात्रि जागरण अगर आप पूरी रात नहीं कर सकते तो कम से कम आप 12 बजे के बाद 1 बजे तक जगें। 1 बजे जो है आप पूजा अभिषेक करें, उसके बाद सो जाएं। उसके बाद अलार्म लगाएं, 5 बजे जगें। उसके बाद भोलेनाथ को अंतिम पहर की पूजा संपूर्ण करें, भोग वगैरह लगाएं, आरती करें और तब जाकर उनका विसर्जन करें। हर पहर में स्नान करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग परेशान हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। एक बार आपने पूजा के टाइम शाम को स्नान कर लिया तो बीच में खाने पीने की आवश्यकता अगर पड़ रही है तो आप अपने कपड़े बदलें। कपड़े बदल करके, और मतलब जो पूजा का कपड़ा है उसको निकालिए, घर का कपड़ा पहनिए, फिर चाय पानी जो भी खाना है खा लीजिए और आप अपना व्रत कर लीजिए और पूजन कर लीजिए। अब रही बात कि व्रत में क्या हमें खाना चाहिए। दोस्तों व्रत में देखिए, शिवरात्रि के व्रत में नमक सेंधा नमक का प्रयोग आवश्यकता है तो कर सकती है। वैसे तो कोई भी व्रत यदि हम नियम से रहें, निष्ठा से रहें तो बहुत अच्छा होता है। तो सेंधा नमक का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप सेंधा नमक के साथ साथ बहुत सारे लोग अनाज का सेवन करते हैं। आवश्यकता है तो करिए, लेकिन अनाज का सेवन करना उत्तम नहीं माना जाता है। इस तरह से करके बाकी जल, फूल, फल, दूध, साबूदाना जो भी खाते पीते हैं आप खा लीजिए, पी लीजिए और इस तरह से करके अपना व्रत कर लीजिए। ये हो गया। अब अगली चीज़ आपको बता देती हूँ दोस्तों कि अगला और कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करना है। और बहुत बड़ा प्रश्न है कि घर में बहुत आसान विधि से पूजन कैसे करें। मान लीजिए आपको नहीं जाना है, मंदिर नहीं जा सकते आप, तो क्या करें। देखिए 2 विधियां हैं। ये तो आप फोटो से कर लें, या फिर हर मंदिरों में आपको छोटी छोटी पिंडी, यानी कि छोटी छोटी पिंडी रूप में शिवलिंग होते हैं, आप उनको घर में मंगाइए, मंदिर में रखिए। रोज नहीं रखे हैं आप शिवलिंग तो उस दिन रखिए और उनका पूजन करिए, अभिषेक करिए और शाम को उस पिंडी को मंदिर में भिजवा दीजिए। ये इस विधि से भी घर में पूजन कर सकते हैं। या देखिए पार्थिव शिवलिंग बनाना, मान लीजिए आप नहीं जा सकते, मंदिर नहीं ला सकते, मिट्टी कुछ नहीं कर सकते, तो आप घर की गमले की जो साफ, तुलसी जी को छोड़कर साफ मिट्टी निकालें, उस मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें, पूजन करें, फिर उसी गमले में आप उस मिट्टी को उठाकर विसर्जन करें। लेकिन सब मिलाकर केवल फोटो से पूजा मत करिएगा, शिवलिंग का निर्माण आज जरूर करिएगा। करके और तब जाकर के आप देखिएगा कैसे जीवन से कष्ट दूर होते हैं। अगली चीज बता दूं दोस्तों, केवल व्रत रखने से, केवल पूजा करने से चीज़ें पूर्ण नहीं होती हैं। हमें जो है भोलेनाथ के लिए कुछ महत्वपूर्ण और कार्य करना होगा, जैसे मंत्र जप। आज की रात्रि सिद्ध रात्रि है, यदि ऐसे में कुछ मंत्र जपते हैं, कुछ पाठ करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, रुद्र संहिता का पाठ कर सकते हैं, रुद्र सूक्त का पाठ कर सकते हैं। तो पूरी चीज़ें जो है आपको समझना होगा और इस पाठ को करना होगा। इस विधि से हमें पूरी तरह से पूजा करना होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि हम अगले दिन पारण कैसे करेंगे। बात कर रही हूँ पारण की। पारण करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है
तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैंने जो संकल्प लिया है उसे पूर्ण करने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि पारण कैसे करें। महाशिवरात्रि के पारण का सबसे बड़ा मुहूर्त होता है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो है उठे, ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग का विसर्जन करें। पार्थिव आपने बनाया है तो, और हाँ, घर में शिवलिंग है तो उनका पूजन, मैं भूल गई थी पहले बताना, उनका पूजन भी साथ साथ करिएगा, उनको इग्नोर मत करिएगा, उनको भी साथ में पार्थिव शिवलिंग के साथ रखिएगा और उनका भी पूजन ज़रूरी है आपके लिए। तो ये काम आपको कर लेना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि जो पारण आप करेंगे, सूर्योदय हो जाएगा, शिवलिंग विसर्जन करेंगे या नहीं बनाया आपने शिवलिंग, साधारण घर में शिवलिंग से पूजन किया, तो उसके बाद जो है आप शिव जी की आरती पूजा करके और तब जाकर आप अपने घर में, अपने किचन में साफ शुद्ध ताज़ी चीज़ कोई बनाएंगे। और बनाने के बाद जो है आप तब जाकर मीठी चीज़ कोई बनाइएगा, जैसे पूरी हलवा वगैरह। नियम है तो ये कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि पूरी हलवा से ही व्रत तोड़ा जाता है। तो इस तरह से आप क्या करें कि पूरी हलवा वगैरह बना लें और कोशिश करें कि ये पूरी हलवा अपने मंदिर में भी भगवान को प्रसाद रूप में चढ़ाएं। इसके बाद इसे लेकर के आप पारण करें। पारण से पहले कुछ दान ज़रूर दें दोस्तों। जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि और ये सारे कुछ व्रत हैं जैसे कि एकादशी वगैरह, ये बिना दान के पूर्ण नहीं होते हैं। तो इनसे पहले हम कम से कम एक व्यक्ति को खाने भर सीधा ब्राह्मण को, ज़रूरतमंद को दे लें और उसके बाद इस व्रत का पारण करें। पारण से पहले एक काम करना मत भूलिएगा, आप हाथ जोड़ करके महादेव से प्रार्थना करिएगा कि हे बाबा विश्वनाथ, मतलब हम वाराणसी वालों के मुँह से तो बाबा विश्वनाथ का ही नाम निकलता है। आप किसी भी ज्योतिर्लिंग पे भरोसा करें, महादेव के किसी भी नाम का स्मरण करके कहें कि हे बाबा, हमने जिस कामना से व्रत रखा या हमने किसी संकट में है, तो हम बोलेंगे कि हमारा वो दूर करिएगा। पारण के समय बोल के देखिएगा, आपका सब काम पूर्ण होगा। करती हूँ दोस्तों, आपको ये बातें पसंद आई होंगी। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहती हूँ दोस्तों कि मैं आ रही हूँ लाइव 6 और 7 तारीख को, 5, 6, 7 3 दिन आने वाली थी, तो 6, 7 को आपके साथ रात को 8:30 बजे लाइव जुड़ रही हूँ। टाइम है तो भूलिएगा मत, केवल और केवल आपके फ़ायदे की बात होती है, तो जुड़े रहिएगा। मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।